क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। हे प्रिय रानी, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो खुशी खुशी मुझसे मांग सकती हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। हे प्रिय रानी, तुम सज धज के तैयार हो जाओ, मैं कल श्री राम को राज तिलक करने जा रहा हूँ, इसलिए 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाओ। हे स्वामी, आप मांग तो हमेशा करते हो, लेकिन आपके पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा वैसा मत मांगो, मांगो जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अब तुम मेरे स्वामी हो, मेरे मन को रखने वाले हो, रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्राण पालन करने वाले हो। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सर कट जाए तो कट जाए, पर वचन न बदल पाए। कुछ ध्यान तुम ही है, तुम पर है मेरे दो वरदान प्रभु। यह धन मेरा मुझको दे दो प्रभु। एक स्वामी, अगर आप ज्यादा ही धनवान बनते हो तो हमारा 2 पीछे का वरदान बाकी है, वो मुझे दे दो। वचन तो कोई चीज नहीं, जितना जीभा ये ले लो। मैंने सीखी है नहीं, जितना जीभा ये ले लो। कर्जे तो अति बरसे बूंद, सारा दोष में घूमे है, जो किया जो दिया, बस एक बात मन तुम्हें है। शायद ये तुम्हारा दोस्त बिल्कुल नकली है, मैं विश्वास नहीं करती इसके। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, करती हूँ मैं उपवास नहीं। सच तो ये है कि मुझे अब पुष्प पे कोई विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझे अपना को बहलाते हो। सत्य हो रघुवंशी तो श्री राम की सौगंध खा जाओ। हे नाथ, मैं अब आपका विश्वास बहुत किया, अब मुझे पुष्पों पे कोई विश्वास नहीं। अगर आप देना चाहते हो तो श्री राम की सौगंध खा के कह दो, मैं मांग लूंगी। हे प्रिय रानी, मैं राम की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि तुम जो भी मांगोगी वो मैं खुल के दे दूंगा। इसमें अगर पलट जाए तो ये रघुवंशियों का वचन है। ये दासी आज अपना वर मांगती है, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत भरत को राज मांगती है। रण जो दूसरा है मेरा, जो सुनकर कपिलित मत होना। क्षत्रिय नरेश के तक कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो। कल से ही तपस्वी बनकर 14 साल बनवासी हो। हाय राम, हाय राम।
कोई इनकार नहीं, पर राम वन में वास करे वो भी 14 वर्षों को। इसमें तुमने क्या सोचा रानी, समझ न पाया पेटू को। वास करे वो भी 14 वर्षों को। रानी रानी आचल पसार, रानी रानी तेरा ये पूज्य पति पूज्य देवता है। इस समय तुम्हारे इतनी भिक्षा मांगता है। हे प्रिय रानी, मेरे प्राण प्रिय राम को वनवास मत दिलाओ। वो तो गऊ के समान सच्चा और सेवा करने वाला है। हे प्रिय रानी, तू राम पे इतना अन्याय मत कर। वर जो मैंने मांगा दूसरा, वर जो मांगा दूसरा मैंने, उसको मैं बदल नहीं सकती। पड़ जाए पत्थर में रेत, वो धोने से मिट नहीं सकती। अब देश बात घर की है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। ए स्वामी, अगर आप नटना ही चाहते हो तो अपने मुंह से बोल दो कि मैं दूसरा वर नहीं दूंगी, नहीं दूंगा, तो मैं मना कर दूंगी। काली माँ नहीं आने देंगे। क्या बात है? प्रिय रानी, सर कटवा सकते हैं पर वचन नहीं जाने देंगे। रघु चल रीत सदा चलाई, प्रेम जाए पर वचन न जाई। हे प्रिय रानी, हम सूर्यवंशी है और हम अपने कुल पे दाग नहीं लगने देंगे। चाहे हम अपना सर कटा देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। ठीक है, सूर्य भगवान होने से पहले राम को वनवास भेज देंगे। मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरकट का वास मैं मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना है वो वाजिब है। तुम अगर हरिश्चंद्र के कुल के हो तो दे दे एक ही को। हे स्वामी, मैं आपसे कोई हरिश्चंद्र जैसे शमशान घाट का वासा तो मांग नहीं रही हूँ। आपने जो मुझे पहले का 2 बार बकाया दे रखा है, अब वक्त आया है तो मैंने मांग लिया। अगर देना हो तो दे दो, वरना अपने मुख से मना कर दो। मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है जो बार बार तू डांट रही। तो अपने ही हाथ पैरों में जब आप कुल्हाड़ी मार रही। तो आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी तो अपनी करनी के ऊपर फिर धून धून पछताएगी। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार। कर्जा भी ले और दान भी ले, प्राण भी ले और वनवास भी ले। हाय राम, हाय राम। मुकेश, महारानी जी को सुमन का प्रणाम स्वीकार हो। माइक दे दो यार, माइक दे दो। हे महाराज, आप बोलते क्यों नहीं? आप बताइए, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ।
बच्चे घर में हे महारानी कहते छोटे छोटा महाराज सही है, सही है। बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप तो खुद बताइए महाराज, इस समय शुभ घड़ी के ऊपर इतने बेचैन क्यों है? ये सुमन जी तो महारानी जी आप मुझे कुछ तो बताइए जिससे मैं महाराज के इस दुख का निवारण कर सकूं। ये सुमन जी ये सिर्फ राम राम की आवाज रट रहा है। पर तो ढकलो पर यार फोन और श्री राम को उनके पास भेजिए ताकि कोई बता सके क्या हो गया। जो आज्ञा महारानी जी, आपके चरणों में सुमन का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो प्यारे राम। हे राम, महाराज दशरथ महलों में अचेत पड़े हुए हैं और बार बार आपका नाम रट रहे हैं। इसलिए हे राम, आप मेरे साथ चलिए और महाराज दशरथ के दुख का कारण पूछिए। आप ही का नाम बार बार रट रहे हैं। चलिए सुमन जी। चलो फिर। हाय राम, खुश रहो प्यारे राम। हाय राम। हे महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री राम आपके सामने खड़े हैं। हे पिताजी, शीघ्र बोलो, आपको क्यों मूर्छा छाई है? क्या किसी रोग ने घेरा है? क्या कोई विपदा आई है? सामने देखते। मंत्री मंत्री, माता माता, ये क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कोई अपराध हुआ? या मेरे पिता मुझसे मूर्छाए हैं? हाय राम, राम, अरे राम। महाराज, आप धीरे धीरे, आपके पुत्र श्री राम आपके पास ही खड़े हैं। हे माता, आप मुझे पिताजी के दुख के कारण बताओ ताकि मैं उसका निवारण कर सकूं। कुछ समय पहले मैं तुम्हारे पिताजी से 2 वरदान बकाया दे रखी थी। जब आज वक्त आया तो मैंने उससे मांग लिया। पहला यह है कि आपके राज तिलक की जगह हमारा बेटा भरत को राज तिलक होना चाहिए, और दूसरा मेरा यह है कि आपको कल से ही तपस्वी वस्त्र धारण कर और 14 साल के लिए वनवास जाना चाहिए। बस ये बात सुनी और राजा ने राम राम की रट लगा दी। हाय राम, बेटे राम। थोड़ा समय उन्हीं मरों में देख, तब जानेंगे हम दुख क्या है। जब जीवन दुखी जनों में है, सच कहते हैं, मन से कहते हैं, तिलक बहुत आभार हमें, वह भरत प्राण त्यारू, इसमें आनंद अपार हरे। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात हमारा हो, बालों में यह होता है, कोई अपराध हमारा है। हे माता, हम इतने बड़े हो गए हैं, हमें किसी ने आदेश नहीं दिया। हमारी इच्छा है कि हम उन्हीं वनों में रहें ताकि हम कमजोरों की मदद कर सकें। हे माता, मुझे इस बात का अत्यंत दुख है कि पिताजी इतनी सी बात के लिए इतनी दुखी क्यों हो रहे हैं।
बड़े ही दुखी दिख रहे हैं। महाराज तो बड़े धीर बुद्धि वाले हैं। हे राम, मैं तुम्हारी और भरत की सौगंध खा के सच सच कहती हूँ, इसके अलावा और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। हाय राम, बेटे राम, पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटे राम। हे पिताजी, मैं जो कुछ कहता हूँ वो हट करता हूँ। उन सब बातों को मेरा परिचय समझकर बचपन कर समझकर माफ कर दो। हे पिताजी, इतनी छोटी बात के लिए आप इतना बड़ा दुख क्यों कर रहे हैं? हेलो हे बेटे राम, मुझे इस बात का दुख है, आज तुम मेरी आंखों से ओझल होने जा रहे हो। तुम्हारे बिना जीने के लिए हाँ जी मेरा जीना धिक्कार है। हाय राम, मैं तुमको महलों में रख करके काम हो वनवास दे दिया, फिर भी तुम्हारे मन में कोई उल्लास नहीं है। हे राम, हे पिताजी, इस पृथ्वी दल पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र को सुनकर पिता को परम आनंद मिले। हे पिताजी, आप दुख ना करें, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और शीघ्र ही वन लौट जाऊंगा। हाय राम, बेटे राम। माताजी और पिताजी का राम को प्रणाम। खुश रहो बेटे राम। मैं माता कौशल्या के पास जा रहा हूँ। खुश रहो प्यारे राम। कैसे नवा राम? हे माता, मुझे पिताजी ने राज की जगह वन का वास दिया है। मैं पिताजी से मिलकर ही आया हूँ। आज ही 14 वर्षों के लिए मैं वनवास जा रहा हूँ, तो इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें। चौथा दिन बढ़िया हे राम, तुम क्या अपने पिताजी के प्राणों हाँ से मजा प्यारे बढ़िया हो? फिर किस अपराध करोड़ की खांड गिनती में है? मजा है। हे माता, महारानी केकई ने महाराज से 2 वर मांगे। पहला भरत को राज तिलक और दूसरा मुझे 14 वर्षों का वनवास। हे राम, मैं तुमको वन जाने में मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा धर्म जाता है, और आज्ञा भी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का डर लगता है। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, कैसे भी दिन काट लूंगी, लेकिन तुम्हारे पिताजी मर जाएंगे तुम्हारे बिना। हे राम, तुम तुम्हारे पिता की आज्ञा मानकर हमारा कुल का मान करें। हे राम, हमारी प्रजा और महाराज भाई इधर है। हमारे बिना कैसे रह पाएंगे? क्या धारा वेदनाओं में है,
कृष्ण की आत्माओं में है। हे सीते, वन मार्ग बहुत कठिन होता है, मेरा कहना मानो, तुम माता पिता के पास ही रहो, मैं शीघ्र ही लौट आऊंगा। वन में बहुत दुख होता है। हे स्वामी, आपके बिना स्वर्ग ही मेरे लिए नरक समान है। जहाँ तक धन के रिश्ते नाते हैं, वो सब आपके बिना व्यर्थ है। यदि आप मुझे वन नहीं ले जाना चाहते हो, तो 14 वर्ष में मेरे प्राण निकल जाएंगे। ठीक है सीते, वन में आने की तैयारी करो। तुम्हें 5 मिनट की बात हो रही हे माता, देख जाओ। माता कैकेयी ने इस शुभ अवसर पे पिताजी से अपने 2 वरदान मांग लिए हैं, जिनमें पहला भरत का राज तिलक और दूसरा भैया राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा है। इसलिए मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ। जाओ बेटा। हे राम, तुम ये राजवंशी वस्त्रों से वन में नहीं जा सकते। ये वस्त्र उतारो और ये भगवा वस्त्र धारण करो और फिर वन में जाओ। जो आज्ञा माता और पिता।